एक बार की बात है, सुनील नाम का एक मछुआरा सज्जनगढ़ गांव में अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। वो गांव के पास एक नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करता था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा किया करता था। कभी कभी तो उसके हाथ एक भी मछली न आने के कारण उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते। इसी कारण सुनील हमेशा चिंता में लगा रहता था। एक दिन ऐसे ही वो नदी से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। बम बम भोले बालक, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? जी हाँ बाबा जी, जरूर। सुनील अपने थैले में से पानी की बोतल निकाल के साधु बाबा को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद साधु बाबा सुनील से बहुत खुश हो जाते हैं। उसे कहते हैं, बालक, मैं बहुत देर से प्यासा था, तूने मेरी प्यास बुझाई है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। मांग, मेरे से क्या मांगना चाहेगा? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। वे लोगों को देखकर उनके मन की बात जान लिया करते थे। वो सुनील को देखकर उसकी सारी मन की बात जान जाते हैं और उससे कहते हैं, ये ले अंगूठी ले, ये एक जादुई अंगूठी है, तुझे जब भी पैसों की जरूरत हो इस अंगूठी से मांग लेना, और हाँ, इसे और किसी इंसान के हाथ में मत आने देना। अगर तेरे अलावा ये अंगूठी किसी और के हाथ में आ गई तो वो इंसान एक पत्थर बन जाएगा। सुनील साधु बाबा से अंगूठी ले लेता है और उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें कहता है, धन्यवाद बाबा जी, लेकिन अगर मुझे आपसे मिलना हो तो मैं आपसे कैसे मिलूंगा? आप कहाँ रहते हो? बालक, मेरे पास तुझे आने की आवश्यकता नहीं है, तू बस इस अंगूठी को पहनकर मुझे याद कर लेना, मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। कहते ही साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुनील भी अपने घर आ जाता है। घर आते ही वो सुनीता को आवाज देता है, अजी सुनती हो, जल्दी आओ। सुनीता के आते ही सुनील उसे सारी बातें बता देता है, कैसे उसे रास्ते में साधु बाबा मिले और उन्होंने उसे अंगूठी दे दी, मगर वो पत्थर बनने वाली बात उसे बताना भूल जाता है। इस अंगूठी से थोड़े पैसे मांग के देखो, क्या पता ये अंगूठी काम करती भी है या नहीं। सुनील जैसे ही अंगूठी को पैसे के लिए कहता है, तुरंत उसके सामने पैसे आ जाते हैं। पैसों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा फिर वो रोज रोज करने लगे। उन पैसों से सुनील ने बाजार में एक कपड़े की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भी आमदनी अच्छी होने लगी थी और देखते ही देखते उसकी आमदनी इतनी हो गई थी कि उन्होंने अपना एक नया घर भी ले लिया था। उसकी तरक्की देखकर पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी। अरे भाई, तुम्हें पता है सुनील तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसकी दुकान तो बहुत चलने लगी है और मैंने तो सुना है हाल ही में उसने अपना एक नया घर भी ले लिया है। लगता है उस पर भगवान की कृपा हो गई है। हाँ भाई, सबकी किस्मत सुनील जैसी कहाँ है, काश भगवान मेरे पर भी ऐसी कृपा करें। सुनील और सुनीता भी बहुत खुश थे। एक दिन रात को सुनील सुनीता से कह रहा था, सुनीता, तुम्हें पता है आज मैं जो कुछ भी हूँ उन बाबा की वजह से हूँ। अगर वो बाबा मुझे अंगूठी ना देते तो मैं अपनी खुद की दुकान खोल ही ना पाता। लेकिन अब समय आ गया है ये अंगूठी उन्हें वापस करने का। मैं कल सुबह ही ये अंगूठी उन्हें वापस कर दूंगा। और फिर सुनील अपनी अंगूठी उतारकर बराबर में एक टेबल पर रख देता है और सो जाता है। सुनीता को अंगूठी वापस करने की बात अच्छी नहीं लगी थी। उसके मन में थोड़ी ईर्ष्या आ गई थी। तभी वो अपने मन में सोचती है, हमने तो कभी इस अंगूठी से ज्यादा पैसे लिए ही नहीं। चलो मैं एक आखिरी बार खुद इस अंगूठी को पहनकर ज्यादा पैसे ले लेती हूँ, फिर चाहे सुनील बाबा को अंगूठी वापस कर दे। बस फिर क्या था, सुनील के सोते ही सुनीता जैसे ही उस अंगूठी को पहनती है वो एक पत्थर में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
मैं एक पत्थर में कैसे बदल गई? सुनील, उठो, बचाओ मुझे, देखो मुझे क्या हो गया। सुनील उठते ही जैसे ही सुनीता को देखता है वो चौंक जाता है, मगर जैसे ही वो अंगूठी को सुनीता के हाथ में देखता है वो समझ जाता है कि ये सब इस अंगूठी की वजह से हुआ है। वो तुरंत उस अंगूठी को निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है और साधु बाबा को याद करता है। तभी उसके सामने साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाबा जी, मेरी मदद करो। देखो, मेरी पत्नी एक पत्थर की बन गई है। उसने गलती से अंगूठी पहन ली थी। मेरी पत्नी से गलती हो गई, इसे माफ कर दो और जल्दी से ठीक कर दो। साधु बाबा फिर अपने लोटे में से जल निकालकर सुनीता पर गिराते हैं और सुनीता ठीक हो जाती है। बस फिर क्या, सुनील और सुनीता बाबा का धन्यवाद करते हैं और उन्हें उनकी अंगूठी वापस कर देते हैं। एक बार की बात है, लाल सिंह नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मीना के साथ एक गांव में रहता था। वो अपने एक छोटे से ठेले पर मिठाइयाँ और समोसे बेचता था, पर उसके ठेले पर ज्यादा लोग न आने की वजह से वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। इस कारण उसका घर भी बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था। उसके ठेले के बराबर में एक और ठेले वाला था जिसका नाम रमेश था। वो बड़ा ही घमंडी किस्म का व्यक्ति था। उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वो हमेशा लाल सिंह को नीचा दिखाता था। क्या लाल सिंह भाई, आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, कोई और काम देख लो जो तुम्हें आता हो। तुम मेरी चिंता मत करो रमेश भाई, एक दिन मेरे ठेले पर भी लोगों की भीड़ लगी होगी। मैं अपनी हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। बस ये कहते ही लाल सिंह अपने घर लौट जाता है। ज्यादा कमाई ना होने की वजह से मीना और लाल सिंह हमेशा चिंता में लगे रहते थे। कभी कभी तो उनके घर में खाने तक का राशन नहीं होता था। लाल सिंह अपनी मेहनत से मिठाइयाँ और समोसे तो बनाता है, मगर लोगों को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता और उसके गिने चुने ग्राहक भी रमेश के ठेले पर चले जाते थे। एक दिन मीना मंदिर में भगवान से रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर एक बूढ़े बाबा उसके पास आते हैं। अलख निरंजन, बेटा तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बाबा, मैं अपने हालातों पर रो रही हूँ। मेरे पति हलवाई हैं। उनका एक छोटा सा ठेला है, पर पता नहीं क्यों लोग उनके ठेले पर आते ही नहीं। चलो रो मत बेटी, मैं तेरी मदद करूंगा। ले ये कढ़ाई ले। ये कोई आम कढ़ाई नहीं है, ये एक जादुई कढ़ाई है। बेटी अपने पति से कहना कल से इसका ही इस्तेमाल करे, फिर देखना कैसे लोगों की तुम्हारे ठेले पर भीड़ लग जाएगी। मीना बाबा से कढ़ाई ले लेती है और अपने घर लौट आती है। शाम को जब लाल सिंह अपने घर आता है तो उसे मीना सारी बातें बता देती है और कहती है, सुनो जी, कल से आप इस कढ़ाई का इस्तेमाल करना। अगले दिन लाल सिंह वैसा ही करता है जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। वो उस कढ़ाई का ही इस्तेमाल करता है जो उस बाबा ने दी थी। कढ़ाई का इस्तेमाल करके मिठाइयाँ और समोसों की खुशबू से वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। रमेश के ठेले पर खड़े लोग भी लाल सिंह की हलवाई के ठेले से खाने की खुशबू सूंघकर उसके पास आ जाते हैं। ये देखकर लाल सिंह बहुत खुश हो जाता है। आज उसकी बहुत कमाई हुई थी और शाम को जब वो घर लौट जाता है तो खुश होते हुए मीना को बुलाता है। अजी सुनती हो, जल्दी आओ। जी हाँ, बताओ जी।
अरे मीना, वो कढ़ाई तो सच में एक जादुई कढ़ाई है। तुम्हें पता है आज मेरे ठेले पर कितनी भीड़ लगी हुई थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मीना भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसा रोज रोज चलता रहा और धीरे धीरे लाल सिंह हलवाई के ठेले पर हमेशा भीड़ रहने लगी। उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि उसने अपनी एक बड़ी सी दुकान ही खोल ली। लाल सिंह हलवाई का नाम बहुत मशहूर हो गया था। उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे थे और उस तरफ रमेश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे ये लाल सिंह हलवाई इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अब से मुझे उस पर नजर रखनी होगी। फिर रमेश रोज लाल सिंह पर नजर रखने लगा। एक दिन मीना और लाल सिंह अपने घर में उस कढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। तभी रमेश खिड़की से उनकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, ये जादुई कढ़ाई की वजह से इतनी जल्दी अमीर हुआ है। अब ना रहेगी कढ़ाई, ना रहेंगे लाल सिंह हलवाई के ग्राहक। रात को जब लाल सिंह और मीना सो जाते हैं तो रमेश चुपके से आकर उसकी कढ़ाई तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह जब मीना उठती है तो टूटी हुई कढ़ाई को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनो जी, जल्दी उठो, देखो ये कढ़ाई किसी ने तोड़ दी। अब हमारा क्या होगा? लाल सिंह को उस जादुई कढ़ाई के टूटने पर बहुत हैरानी होती है और अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, अब मेरी दुकान कैसे चलेगी? उस दिन के बाद से उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ कम होने लगी और धीरे धीरे उसे बहुत नुकसान होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि मुझे उस बाबा के पास जाना चाहिए। फिर वो दोनों उस बूढ़े बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर बूढ़े बाबा उनसे कहते हैं, बेटा, मैं मानता हूँ कि वो एक जादुई कढ़ाई थी, परंतु हमें किसी चीज पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। तुझे तो इससे सीख मिलनी चाहिए। बेटा, जादू तो हमारे हाथों में होता है। हमेशा सच्चाई से और लगन से अपना काम करो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करूंगा। बस ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या, लाल सिंह हलवाई तब से अपनी पूरी मेहनत और लगन से मिठाइयाँ और समोसे बनाता है। देखते ही देखते उसकी दुकान पर फिर से पहले जैसी भीड़ लगने लग जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मधुपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। शहर में एक मकान था। मकान में 2 किराएदार फैमिली रहती थी। एक नंदा की फैमिली और दूसरी सुलोचना की फैमिली। नंदा अपने पति सुधीर और कुंवारी ननद सलोनी के साथ रहती थी और सुलोचना अपने पति निखिल के साथ। दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे। एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन नंदा की ननद सलोनी को देखने लड़का आया और उसे सलोनी पसंद आ गई। नंदा मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। चाय में चीनी डालने गई तो चीनी खत्म हो गई थी। हाय दया, चीनी खत्म। चाय को देर हुई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। फिर वो महारानी, नहीं, सुलो भाभी के घर से मांग के लाती हूँ। नंदा पिछले दरवाजे से सुलोचना के घर आती है और उससे चीनी मांगती है। चीनी तो हमारे घर नहीं है। क्या? शुभ शुभ बोलो भाभी, चाय नहीं पिलाई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता तोड़ देंगे और महारानी मेरे सर पर बैठकर नाचने लगेंगी।
ननद है ना, सहना पड़ता है। ऐसी बात है तो हमारा चम्मच ले जाओ। सुलोचना एक चम्मच लाई और नंदा को दे दिया। चम्मच देखकर नंदा कुछ समझी नहीं। इस चम्मच का मैं क्या करूं? किसी को बताना नहीं। ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर बस इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज चम्मच से गिर जाती है। क्या कह रही हो भाभी? फिर झंझट ही खत्म। थैंक यू भाभी। एक बात कान खोल के सुन लो, चम्मच 2 बार ही घुमाना। ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। हाय दैया, मैं ध्यान रखूंगी। चलती हूँ। नंदा घर आई और चीनी का नाम लेकर चम्मच 2 बार घुमाया तो मैजिक हो गया। चाय के बर्तन में चीनी गिरने लगी। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। चाय पीकर मेहमान खुश हो गए। 2 दिनों के बाद की तारीख फिक्स करके चले गए। शाम को सुलोचना चम्मच लेने आई तो नंदा बोली, भाभी आप तो जानती हो शादी में कितना खर्चा हो जाता है। मेहमान आएंगे तो उन्हें खिलाना भी पड़ेगा। अब हमारी इतनी हैसियत कहाँ। ये चम्मच रहेगा तो मदद हो जाएगी। शादी होते ही आपको लौटा दूंगी। सुलोचना मान गई और चम्मच छोड़कर चली गई। नंदा ने रात भर चम्मच घुमाया और शादी का सारा सामान निकाल लिया। रातों रात इतना सारा सामान कहाँ से आया? आप अपना काम कीजिए, रसोई में नाक ना घुसाइए। 2 दिन बाद सलोनी की शादी हो गई और सलोनी मायके चली गई। सुलोचना दोबारा चम्मच लेने आई तो नंदा की नीयत खराब हो गई। चम्मच तो मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन कल आपको निखिल जी के साथ चाय पीने आना होगा। कितनी मदद की है आपने हमारी, चाय तो बनती है। दूसरे दिन सुलोचना अपने पति निखिल के साथ चाय पीने आई। नंदा उनके लिए चाय बनाने लग गई। चाय बनाते बनाते उसे सुलोचना की बात याद आ गई। एक बात कान खोल के सुनो, चम्मच 2 बार ही घुमाना है। ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। ये चम्मच 2 बार नहीं 3 बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नंदा ने 3 बार चम्मच घुमाया और चम्मच से जहरीली चीनी चाय में गिरने लगी। वही जहरीली चाय नंदा ने सुलोचना और निखिल को पिलाई और दोनों को मारकर चम्मच हड़प लिया। कुछ दिन बीत गए। चम्मच की मदद से नंदा ने रसोई का वो सारा खर्चा बचा लिया जो हर महीने सुधीर नंदा को देता था। उसी बचे हुए पैसों से नंदा ने कामवाली रख ली और दिन भर महारानी की तरह आराम फरमाने लगी। एक दिन नंदा बुरी तरह से बीमार हो गई, हिल भी न सकती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे चाय की तलब लगी तो उसने कामवाली से चाय बनाने को कहा, लेकिन चीनी तो खत्म हो गई है। हे भगवान, लगता है तुम्हें चम्मच का राज बताना ही पड़ेगा। कौन सा चम्मच? वो जो आपने बिस्तर के नीचे छिपाया है, उसका क्या राज? नंदा ने बिस्तर के नीचे से चम्मच निकालकर कहा, किसी को बताना मत, ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज बर्तन में गिर जाती है। खाना तुम्हें ही बनाना है, बस इसीलिए बता रही हूँ। ये ले, इससे चाय बना। काम वाली नंदा की बात सुनकर चौंक गई और चम्मच लेकर जाने लगी तो नंदा ने उसे चेतावनी दी, और सुनो, 2 बार ही घुमाना, तीसरी बार घुमाएगी तो चाय में चीनी नहीं जहर गिर जाएगा। काम वाली किचन में आई, उसने चीनी का नाम लिया और चम्मच 2 बार घुमाया तो चम्मच से चीनी चाय में गिरने लगी। देखते ही काम वाली की नीयत बिगड़ गई। अगर ये चम्मच मेरा हो जाए तो काम करने की जरूरत ही क्या है। अब ये चम्मच 3 बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। काम वाली ने 3 बार चम्मच घुमाया और नंदा की चाय में जहर गिर गया। वो चाय पीकर नंदा तड़पने लगी। तुमने चम्मच 3 बार घुमाया ना? सच बोल। अब ये चम्मच मेरा है। टाटा, बाय बाय। थोड़ी ही देर में नंदा तड़पती हुई मर गई और काम वाली चम्मच लेकर भाग गई। रघु एक सर्कस कलाकार था। गांव-गांव जाकर कला प्रदर्शन करता था। उसकी पत्नी रंजना और 10 साल का लड़का भीमू भी
उसके साथ सर्कस करते थे और अपना पेट पालते थे। एक शाम सर्कस खत्म करके रघु की फैमिली सामान पीठ पर लाद कर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, बस चलते रहो। सामने जो गांव आएगा, हफ्ता भर वहीं डेरा जमाएंगे, वहीं खाएंगे और वहीं कमाएंगे। चलते चलते काफी रात हो गई, लेकिन कोई गांव नहीं आया। तीनों जंगल से होकर थके हारे एक नदी किनारे पहुंच गए। ए जी, ये नदी तो हमारा रास्ता रोक रही है। रुको, जरूर यहाँ कोई बोट होगी जो हमें नदी पार ले जाएगी। ऐसा कहकर रघु ने बोट की काफी तलाश की, पर उसे एक भी बोट नहीं मिली। निराश रघु वापस आ गया। सब सुनसान है, न बोट है न कोई इंसान, क्या करें? जिस गांव से निकले थे उसी गांव वापस चलते हैं। सुबह आएंगे तो बोट भी मिल जाएगी। नहीं, वापस लौटना मूर्खता होगी। यही नदी किनारे डेरा जमाते हैं, खा पी कर सो जाते हैं और फिर सुबह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लकड़ियों का इंतजाम करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। रघु लकड़ियाँ लाने निकल गया। भीमू नदी किनारे खेलने लगा और रंजना खाने की तैयारियां करने लगी। रघु सूखी लकड़ियां लेकर आया और उसने आग जलाई। रंजना ने चूल्हा तैयार किया और जलते चूल्हे पर सब्जी का बर्तन रखकर रोटी का आटा तैयार करने लगी। सब्जी तैयार होते ही रंजना ने रोटियां बनाई और तीनों खाना खाने बैठ गए। तभी नदी किनारे एक शिकारी आया। तीनों को देखकर शिकारी उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम तीनों? यहाँ डेरा जमाए क्यों बैठे हो? सर्कस वाले हैं माए बाप, रात हुई इसलिए यहाँ रुके हैं, सुबह चले जाएंगे। पागल ना बनो, खाना खाकर निकलो यहाँ से। कोई दिक्कत है क्या माए बाप? ये जंगली इलाका है, आधी रात में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, यहाँ तक कि शेर भी आता है। शेर का नाम सुनकर भीमू एकदम से कांप उठा। शिकारी तीनों को सावधान करके निकल गया। ए जी, अब हम क्या करें? वापस लौटने की ताकत नहीं और आगे बढ़ने के लिए बोट नहीं, जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ। ऐसा कहकर हताश रघु भीमू के साथ नदी किनारे ही सो गया। हे भगवान, अब क्या करें? हमारी नैया पार करा दे भगवान। तभी अचानक रंजना की नजर बचे हुए आटे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आटा लेकर रंजना एक रोटी बेलने लगी। रंजना रोटी बेलती रही और बेलते बेलते उसने एक विशाल रोटी बना दी। अब इस रोटी को मैं आग में सेकती हूँ। रंजना ने विशाल रोटी उठाई और आग में डाली। थोड़ी देर बाद रोटी फूलकर तैयार हो गई। आधा काम तो हो गया, अब बचा आधा काम। रंजना रोटी को बोट के आकार में बदलने की कोशिश करने लगी। काफी लगन से अपना काम करती रही और रंजना ने रोटी की आकर्षक बोट बना दी। बोट बन गई। अब तो पूरा परिवार सामान सहित नदी के उस पार पहुंच जाएगा। फिर क्या था, उत्साहित रंजना ने रघु और भीमू को आवाज लगाई। अजय उठो, भीमू उठ जा, चलो सामान समेटो, हमें नदी के उस पार जाना है। आवाज सुनकर रघु और भीमू जाग गए और रंजना की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तुम पागल हो क्या? बिना बोट के नदी पार कैसे जाएंगे? कौन कहता है बोट नहीं है? वो देखो। रंजना ने रोटी से बनी बोट की तरफ इशारा किया तो बोट देखकर रघु और भीमू चौंक गए। रोटी की बोट? ये तुमने कैसे बनाई? तभी अचानक शेर की दहाड़ गूंजी। बातें ना करो, शेर आ चुका है, बोट में बैठो और चलो। तीनों ने सामान समेटकर बोट में रखा और बोट को नदी के पानी में डाला तो बोट तैरने लगी। फिर तीनों बोट में बैठ गए और बोट नदी के पानी में तैरते हुए आगे बढ़ने लगी। शुक्र है भगवान का, बच गए शेर से। तभी अचानक बोट डगमगाने लगी। रघु ने बोट के नीचे देखा
मछलियाँ बोट नोच रही थीं। शेर से तो बच गए, लेकिन मछलियों से कैसे बचेंगे? मछलियाँ नीचे से बोट खा रही हैं। हे भगवान, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। गहरा पानी है, हम तो डूब जाएंगे। तभी भीमू बोला, माँ बाबा डरो नहीं, हिम्मत से काम लो, बची हुई रोटियाँ साथ लाए हो। उनसे क्या होगा बेटा? हम रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और मछलियों का ध्यान भटकाएंगे। हाँ, भीमू ठीक कह रहा है। फिर क्या था, रंजना ने फटाफट बची हुई रोटियां निकाली और तीनों रोटियों के टुकड़े नदी में फेंकने लगे। रोटियों के टुकड़े देखकर मछलियां बोट छोड़कर पानी में फैल गईं और टुकड़े खाने लगी। इस प्रकार तीनों रोटियों के टुकड़े पानी में फेंकते रहे और तेजी से आगे बढ़ते रहे। ऐसा करते करते सुबह हो गई और तीनों रोटी बोट के साथ नदी के दूसरे किनारे सही सलामत पहुंच गए।